हीरा, हीरा, होश में आओ, होश में आओ मेरे भाई। जल्दी चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, चलो जल्दी चलो। यह कहानी दो बैलों की है। हीरापुर नामक एक गांव था, जहाँ हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते थे। हीरा और मोती दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वह कहीं भी जाते एक साथ जाते थे और जब भी किसी कार्य को करते तो एक साथ करते थे। मोती, सुना है आज मालिक खेत में जाने वाले हैं। उनको फसल उगानी है और अभी नई नई बारिश भी हुई है। यह तो अच्छी बात है हीरा, उनके फसल उगाने से हमें भी कुछ काम करने को मिल जाएगा और फसल पैदा होने के बाद अच्छा अच्छा चारा खाने को मिलेगा। वे दोनों अच्छे दोस्त होने के साथ साथ अपने मालिक के बहुत ही वफादार थे। जब भी उनके मालिक को खेतों में फसल उगानी होती थी, वे दोनों साथ में मिलजुल कर काम किया करते थे। अरे हीरा और मोती, तुम दोनों तो मेरे बच्चों के जैसे हो। अभी नई नई बारिश हो गई है, खेतों में नमी है। चलो खेतों की तरफ जाकर कुछ काम कर लिया जाए, कुछ फसल उगा लेते हैं। तुम्हें भी खाने को मिलेगा और मुझे भी। हाँ हाँ मालिक, हम लोग तो तैयार हैं, बस आप ही के बोलने का इंतजार कर रहे थे। चलो खेतों में जाया जाए। हीरा और मोती खेतों में अपने मालिक के साथ खूब मेहनत करते और उसकी फसल उगाने में उसका साथ देते। हीरा और मोती अपने मालिक के साथ बहुत ही खुश थे। उनका मालिक उनका खूब ध्यान रखता था और वे दोनों अपने मालिक के साथ सारा काम करते थे। उनका मालिक बारिश के समय फसल उगाता, जिससे उसको खूब सारा अनाज मिलता और हीरा मोती के लिए चारा। हीरा और मोती दोनों का ही जीवन बहुत ही बढ़िया से गुजर रहा था। एक वर्ष काफी समय बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई। खेतों में सूखा पड़ा था। बारिश ना होने की वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्हें अपनी खेती करनी थी और बारिश के बिना वह खेती संभव नहीं हो पा रही थी। हे भगवान, अगर बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे? हमारा जीवन तो सिर्फ इस खेती के भरोसे चल रहा है। अगर बारिश ही नहीं हुई तो हमारा जीवन तो समाप्त हो जाएगा और जो पिछले वर्ष खेती हुई थी उसमें से अब तो राशन भी खत्म होने लगा है। हीरा और मोती वह दोनों खूंटे से बंधे हुए थे। अपनी मालिक की ऐसी हालत देखकर वह दोनों बहुत परेशान थे। उनके मालिक के पास कुछ खाने के लिए अब नहीं बचा था और उनका मालिक उन्हें भी कुछ खाने के लिए नहीं दे पा रहा था, क्योंकि पिछले वर्ष जो चारा इकट्ठा हुआ था वह अब खत्म होने वाला था। हीरा और मोती का मालिक उन दोनों के पास जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कहाँ से कुछ खाने को दूं। मेरे पास जो भी था वह सब अब खत्म होने वाला है। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो शायद तुम भूखे ही मर जाओ। क्यों ना मैं तुम दोनों को किसी को बेच दूं। मुझे तुम्हें बेचने से कुछ पैसे तो मिलेंगे। तुम लोगों का भी वह ध्यान रखेगा और मेरे खाने का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा। अपने मालिक की यह बात सुन हीरा और मोती दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मोती, हमने अपने मालिक के लिए क्या नहीं किया और आज वह हमें बेचने की बात कर रहा है। क्या हमें बेच देने से उसका फायदा होगा? हाँ हीरा, हमें बेच देने से उसे कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे वह अपना पेट भरेगा। लेकिन हीरा, वह तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन हम दोनों तो शायद अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा? नहीं नहीं मोती, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। जो भी ले जाएगा हम दोनों को साथ में लेकर जाएगा। तुम चिंता मत करो। हीरा और मोती दोनों खूंटे में बंधे यही सोचते रहते कि कब उन्हें कोई लेने आए और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाए। दूसरी ओर
हीरा और मोती का मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो कि उससे यह दोनों बैल खरीद ले। एक दिन एक व्यक्ति हीरा और मोती के मालिक के पास आता है। सुना है तुम अपने बैलों को बेच रहे हो। मुझे बैलों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें इन बैलों का उचित दाम दे दूंगा। क्या तुम इन्हें मुझे बेच दोगे? वह उस व्यक्ति की बात मान जाता है। हाँ हाँ, तुम इन्हें ले जा सकते हो। मुझे बस इनका उचित दाम दे देना। मैं तुम्हें इनके उचित दाम दे दूंगा, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही बैल को मैं लेकर जाऊंगा। वह मन ही मन सोचता है, ये व्यक्ति मुझे दोनों बैल के पैसे दे रहा है और सिर्फ एक ही बैल लेकर जा रहा है। यह तो मेरे लिए मुनाफा हो रहा है। मैं इसे एक बैल दे दूंगा और दूसरे बैल को दोबारे से बेच दूंगा। हीरा और मोती का मालिक उन दोनों के पास जाता है। सुनो, तुम दोनों में से आज एक को यह व्यक्ति अपने साथ लेकर चला जाएगा। जितनी सेवा तुमने मेरी करी है, तुम्हें उतनी सेवा इस व्यक्ति की करनी होगी। आज से यह तुम्हारा मालिक रहेगा। वह व्यक्ति हीरा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोती यह देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होने लगता है। व्यापारी व्यक्ति हीरा को अपने साथ लेकर चला जाता है और मोती वहां पर परेशान होता रहता है। वह व्यापारी हीरा को अपने साथ ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। हीरा उस कमरे से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से नहीं भाग पाता। दूसरी ओर मोती का मालिक मोती के पास आता है। मोती, हीरा तो चला गया और उस व्यापारी ने मुझे उसके अच्छे खासे पैसे दिए हैं। उन पैसों से मेरा और तुम्हारा कुछ समय तक गुजारा हो जाएगा। गुस्से में लाल मोती अपनी मालिक की कोई बात नहीं सुनता और उसे सींग से मारकर उड़ा देता है। वह अपना खूंटा तोड़कर हीरा को ढूंढने के लिए भाग जाता है। वह पूरे गांव में हीरा को आवाज लगाता है, हीरा, हीरा, तुम कहाँ हो? हीरा। काफी देर ढूंढने के बाद उसे हीरा की आवाज आती है, मोती, मैं यहाँ हूँ। मोती दौड़कर हीरा के पास जाता है। हीरा, हीरा, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो यहाँ से, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। हीरा की हालत बहुत खराब थी। उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। मोती कहीं से एक बैलगाड़ी का इंतजाम करता है। वह हीरा को उठाकर उस बैलगाड़ी में डालता है और उस बैलगाड़ी को खुद चलाकर उसे उस व्यापारी की कैद से आजाद कर देता है। अब आजाद हीरा और मोती दोनों एक साथ रहने लगे। उन्हें अब किसी का डर नहीं था। वह खुले जंगल में घूमने लगे।